नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। घर की इकलौती बहू एक बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास 1 साल पहले गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति ही रहते थे। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, उसी वक्त ससुर उसे आवाज देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण बहू मन ही मन झल्ला जाती, फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से एकदम ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन अपने पिता से कुछ कह नहीं पाया। अपने पत्नी को ही सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही चश्मा साफ करके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला ही समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया। अपने ससुर के चश्मे को अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रखाई, लेकिन फिर उस दिन वही घटना पुनः हुई। ऑफिस के लिए निकलने से पहले ससुर ने बहू को बुलाकर चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बिल्कुल खामोशी में अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहां रुकने वाला था। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। वो घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की एक डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी का पन्ना पलटना शुरू किया तो उसमें एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 2/10/2023। आज के इस भाग दौड़ में, बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था। कि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपने बेटी की तरह रखना और उसे ये कभी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 1 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा ने जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते
और जब तक महसूस करते हैं तब तक हम उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों के महत्व को समझें और उनको सहेज कर रखें। ऐसे ही फिर एक कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। सभी को नमस्कार।